एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माहि। भावार्थ, एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह विश्व उत्तराखंड यूट्यूब भिलांसी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप और हम रामायण के भावपूर्ण छंद चौपाए और दोहों के भावार्थ में अपने जीवन को उत्तमता की ओर ले जाने का एक किंचित प्रयास मात्र कर रहे हैं, जिसमें मैं आप सब मित्रों से, आप सब ज्ञानी जनों से मुखातिब हूँ। और अब हम चलते हैं इस रामायण के शुरुआती समय पर। कहाँ से रामायण को शुरू करते हैं? तुलसी बाबा लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब शुरुआत करते हैं तुलसी बाबा। तो शुरुआत में जैसे कि आप जानते हैं कि रामायण के 3 श्रोता और 3 वक्ता हैं, सभी समदर्शी हैं। समदर्शी ऋषि में सबसे पहले काकभुसुंडी जी गरुड़ को ये बात सुना रहे हैं, और इसी बात को जिसको कि शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, और इसी बात का यहाँ पर तुलसी बाबा निरूपण करते हैं कि उस समय की बात है, एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। और आप सबके मन में, जैसे कि आप जानते हैं, कुंभज ऋषि अगस्त मुनि को कहते थे, और अगस्त मुनि के पास जाने से अखिलेश्वर, सारे अखिल जगत के ईश्वर प्रभु श्री शंकर भगवान शंभु क्यों कुंभज ऋषि के पास गए? जैसे कि आप सब जानते हैं, कुंभज ऋषि इसलिए कहा जाता है कि उनका जन्म कुंभज अर्थात घड़े से पैदा हुआ था। और इसमें आश्चर्य की बात इसलिए भी अब नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का ज़माने तक आपका विज्ञान पहुंच चुका है। लेकिन इससे कई 100 वर्ष पहले, कई हजारों वर्ष पहले भी कुंभज ऋषि का जब जन्म हुआ था, तो वो एक मटके से उनका जन्म हुआ था। इसकी कथा कभी फिर आपसे बखान करेंगे, कभी से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कुंभज ऋषि पाहि शंभु, अखिलेश्वर भगवान शंभु, शिव सत्यम शिवम सुंदरम शिव को क्यों कुंभज ऋषि के पास जाना पड़ा? जैसे कि आप जानते हैं, कुंभज ऋषि अगस्त मुनि ने एक बार पूरे सागर को सोख लिया था। और यह कथा भी आपको विदित है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सैव सकल सुजस संसारा। कहाँ तो अगस्त मुनि और कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अगाध सागर, एक विस्तृत सागर। उस पूरे सागर को वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त मुनि ने उस सागर को पी लिया था। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग आर्गुमेंट करते हैं, एक पर से तर्क देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस साइंस के, इस विज्ञान के युग में आप सब लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर अथाह जल राशि भी हो जिसको आप पी नहीं सकते, लेकिन अगर आप पानी को HO2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन में दोनों को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दें, ऑक्सीजन अलग निकाल दें और हाइड्रोजन पानी के कण से अलग निकाल दें, तो सभी पानी अदृश्य हो जाएगा। पूरा सागर ही जितना भी वहाँ पे जल राशि है, सभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में, गैस के रूप में परिवर्तित होकर के लुप्त हो जाएगी, गुम हो जाएगी, समाप्ति की तरफ चली जाएगी। तो इस विज्ञान के युग में आप भली भांति विज्ञान के छात्र, और आप समझ सकते हैं कि HO2 से बना हुआ पानी का अणु अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में उनको अलग अलग कर दिया जाए तो जल राशि समाप्त हो जाती है। और यह सब एक हमारे वेद पुराण सब एक विज्ञान का विषय हैं। तो यहाँ पर
शंकर भगवान उन्हीं कुंभज ऋषि के पास जाते हैं जिन्होंने पूरे सागर को सोख दिया था। तो अब आपके मन के संशय के लिए यहाँ पे कुंभज ऋषि और अगस्त ऋषि की थोड़ी सी चर्चा की है। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर अगस्त ऋषि के पास गए। पहले के समय में भी जब जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उसके पास जाना पड़ता है। तो भगवान शंकर भी राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए और उनके साथ जग जननी भवानी थी और ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन और अर्चन किया। आगे के चौपाई में सुनिए तुलसी बाबा क्या लिखते हैं। राम कथा मुनि वरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। पूछे ऋषि पूछे हरे भगति सुहाए। कही शंभु अधिकारी पाए। राम कथा मुनि ब्रज बखानी। भावार्थ, मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अखिलेश्वर अखिल जगत के ईश्वर कुंभज ऋषि के पास जाकर के अगस्त ऋषि के पास जाकर के राम कथा सुनते हैं। इसलिए इससे हमारे शास्त्रों में यह दर्शाया जाता है कि आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो, अगर आपको कोई चीज़ सीखनी हो और किसी निम्न आदमी से भी वो चीज़ आपको सीखनी पड़े तो उसके पास जा कर के प्रेम पूर्वक वह कथा आप सुन सकते हैं। श्रद्धापूर्वक उसको नमन करके वह कथा आपको सुननी चाहिए। और ऋषि पूछी हरिभक्त सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। और अगस्त ऋषि ने उनसे फिर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे शिव जी, आप सुंदर हरि भक्ति का क्या रहस्य है। और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर सही व्यक्ति चिन्ह करके उनको इसे रहस्य सहित बताया कि भक्ति का क्या निरूपण है। और अंतर्यामी स्थित अपने अंतर में स्थित भगवान को आप श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करके भक्ति मार्ग के द्वारा किस प्रकार देख सकते हैं, इस रहस्य को कुंभज ऋषि को बताया। और आगे की चौपाई में तुलसी बाबा कहते हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनीशन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते सुनते कुछ दिन तक शिवजी वहाँ रहे और फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर अर्थात अपने कैलाश को चले। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं जो भक्ति का निरूपण उन्होंने अगस्त ऋषि को सुनाया, समझाया उसका रहस्य। और कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा। भगवान राम की कथा को सुनते सुनते कुछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा। गिरि के नाथ, गिरि के जो मालिक हैं, सारे पहाड़ों के जो स्वामी हैं, गिरिनाथ भगवान शंकर कुछ दिन वहाँ पर रहे। आप और हम देखिए, किसी से हम कुछ सीखना चाहते हैं तो कहते हैं आप फ़ोन पे भेज दीजिए, मैं समझ लूँगा उसको। उसके घर जाकर, उसके आश्रम पे जाके, उसके स्थान पे जाके हम कभी उससे सीखना नहीं चाहते हैं। जबकि राम कथा को सुनने के लिए अखिलेश्वर अखिल जगत के ईश्वर परमेश्वर जगदम्बिका भवानी सती के साथ, अम्बा माता के साथ में अगस्त मुनि के आश्रम में कुछ दिन तक वहाँ रहे। तो इससे आपको सीख मिलती है कि अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो आप पर्टिकुलर उस जगह पर जा कर के उसे कुछ दिन वहाँ पर रह कर के उसे प्रेम पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको सीखें।
मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और मुनि अगस्त जी से विदा मांग करके जब दोनों ने राम कथा और मुनि अगस्त ने हरि भक्ति का जो रहस्य अंतर्यामी ईश्वर को श्रद्धा और विश्वास के साथ कैसे अपने हृदय में स्थित ईश्वर को आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यह रहस्य जब भगवान शंकर से उन्होंने समझ लिया तो भगवान शंकर उनकी मुनि जी की आज्ञा लेकर के अपने घर कैलाश को चले और उस समय उनके साथ दक्ष कुमारी, भगवती, अम्बा, जगत जननी भी उनके साथ में थी। और अब कहानी आगे करवट लेती है और आगे के करवट में आप देखेंगे कि तुलसी बाबा ने किस प्रकार से निरूपण किया है कि भगवान राम के रूप को देखकर सती माता ने किस प्रकार से उनको भ्रम पैदा हो गया। और जैसे ही आपके मन में ईश्वर के प्रति किसी अंतर्यामी ईश्वर जो आपके अंतर में छिपा है उसके प्रति भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो नाना प्रकार के तर्क और कुतर्क आपके जीवन में स्थान ग्रहण कर लेते हैं और आपके मन को चारों तरफ से भय, भ्रम और उचाट हो जाता है और आप अपने को नहीं समझ पाते। ईश्वर को तो समझने की बात ही दूर है और आप माया के फेरे में फंस जाते हैं और माया का जो जहर रूपी कुतर्क है वो आपके अंग अंग में जोर मारने लगता है। जैसे कि किसी को सांप डस लेता है तो वह जहर जैसे ही खून में पहुंचता है धीरे धीरे पूरे शरीर पर अपना प्रभाव डालता है और उस मनुष्य को अचेत कर देता है। उसी प्रकार यह संसार रूपी विष जो है, जैसे ही माया रूपी विष आपके अंतर्मन में उतरता है और जैसे ही भगवान के प्रति आपके मन में अश्रद्धा उत्पन्न होती है तो आपके मन में कुतर्क का एक माया जाल फैल जाता है, आपके मन में भय हो जाता है, भ्रम हो जाता है, उचाट हो जाता है। कहाँ भगवान मुझे हमेशा खिलाने वाला है, कहाँ भगवान तो दिखता नहीं है, जो सामने है मेरा भाई है, जो सामने है मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा है, ये तेरा है। इस प्रकार के नाना प्रकार के कुतर्क आपको घेर लेते हैं और इसी में तुलसी बाबा आगे चलकर लिखते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतार लेते हैं तो अगली चौपाइयों में इसका निरूपण किया गया है। देखिए किस प्रकार तुलसी बाबा इस कहानी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लेने अवतारा। पिता बचन तज राजू, उदासी दंडक वन, विचरत अविनाशी। तेहि अवसर भंजन मही भारा। भावार्थ, उन दिनों की बात है, उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु भेष में दंडकवन में विचर रहे थे और उसी समय उनकी भेंट होती है जगत जननी सती से। और जगत जननी सती ने जिस क्षण ही प्रभु के लिए मन में भ्रम पैदा कर दिया, जिसलिए उन्होंने उन पर शंका की, उसी समय भगवान रामचंद्र की माया जिसे कहते हैं, उस माया ने जगत जननी के मन को अपने बंधन में रख लिया। और उस समय आगे चलकर कथा कहती है कि सती जी ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए, शंभु भगवान ने उन्हें इजाज़त दी। आगे के चौपाई में आपको सुनने को मिलेगा। और उन्होंने सीता का भेष बन करके उनकी परीक्षा ली तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको पहचान लिया, उनको नमन किया, वंदन किया। हे माता जी जगत जननी, हे पार्वती माता, आप इधर हैं। प्रभु वृषकेतु अर्थात भगवान शंकर कहाँ हैं, आप अकेले क्यों विचर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर को जब ये पता चलता है तो वे भगवान शंकर सती जी का परित्याग कर देते हैं। ये कथा आगे के चौपाइयों में आपको सुनने को मिलेगी। इस प्रकार से तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में इसका निरूपण किया है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।